हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू द सहायक मेंटर्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जोसा काउंसलिंग शुरू हो गई है एंड बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग शुरू कर दी है। बट चॉइस फिलिंग करते समय सबके मन में एक ही ख्याल आता होगा, कौन सा हम चूज़ करें, ओल्ड आईआईटी की लोअर ब्रांच चूज़ करें या फिर हम न्यू आईआईटीज़ की ऊपर वाली ब्रांच चूज़ करें। तो इस बात पे सभी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। बट एक मेरा ओपिनियन जो मैंने सीखा ओल्ड आईआईटी में, जैसे कि मैं आईआईटी रुड़की में हूँ, यहाँ पर मैंने सीखा, उसके बेसिस पे मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद आपका इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, ओल्ड आईआईटी सिलेक्ट करना है या फिर न्यू आईआईटी सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप सभी ने इन्हें तो देखा ही होगा एंड सभी जानते होंगे, जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हैं सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल। अगर बात करें ये कहाँ से ग्रेजुएट हैं, तो ये ग्रेजुएट हैं आईआईटी खड़गपुर से, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, इनको भी सभी जानते होंगे, कौन है ये? अश्नील ग्रोवर, फॉर्मर सीईओ ऑफ भारत पे। ये भी कहाँ से ग्रेजुएट हैं? आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर कैलाश सुब्रमण्यम शिवन, कौन है ये? ये है 9th चेयरमैन ऑफ इसरो। और उन्होंने अपनी पीएचडी कहाँ से कंप्लीट करी? इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी आईआईटी बॉम्बे से, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ऐसे और भी बहुत सारे डेटाज़ हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि जो भी लोग हैं आज हम जिन्हें, मतलब बड़े लोग जिन्हें हम जानते हैं, तो उन्हें हम कैसे जानते हैं? उनके कॉलेज के नाम से जानते हैं। जितने भी मैंने अभी दिखाए, अश्विनी ग्रोवर, सुंदर पिचाई या फिर सर शिवन या फिर और भी लोग हैं जैसे कि फाउंडर्स हैं, सीईओज़ हैं, तो वो किससे जाने जाते हैं? उनके नाम के पीछे क्या आता है? उनके कॉलेज का नाम आता है, ना कि उनकी किसी ब्रांच का नाम आता है कि इस ब्रांच से पढ़े हुए हैं या फिर इससे हैं। उनके साथ क्या रहता है? उनके कॉलेज का टैग रहता है। एंड मैक्सिमम टाइम्स में ये देखा गया है कि जो ओल्ड आईआईटीज़ से जो ग्रेजुएट हैं वो मच बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू द लोअर आईआईटीज़। मैं यहाँ पर किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूँ कि जब आप गूगल खोल कर देखोगे या फिर विकीपीडिया कहीं पर भी आप उठाकर देखोगे, तो ओल्ड आईआईटीज़ के जो एलुमनाइज हैं वो आपको मच बेटर पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने से पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो आप कोई से भी कॉलेज सेलेक्ट करें तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहला तो आप ये चेक करें कि उस कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कितना है, कितना बड़ा है। एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है कि उस कॉलेज से कितने लोग पास आउट हुए हैं और वो आज किस पोजीशन पर हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर और उसका दिल्ली का, तो इनका एलुमनाई नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। ओल्ड आईआईटीज़ का यही फ़ायदा है कि उनका एलुमनाई नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड, एक्सपोजर। आपको कौन कौन सा एक्सपोजर, किस तरीके से आपका कैरिकुलम है, किस तरीके से आपको मतलब 4 साल बिताना है, वो सब आपको मिलना चाहिए। कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है, या फिर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत वगैरह, वो सब कैसी है, इनिशिएशन कैसे ले रहे हैं लोग, वो वहाँ का कल्चर। पीयर ग्रुप, जिन लोगों के साथ आप 4 साल बिता रहे हो तो वो लोग कैसे हैं। ये तो देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अगर कोई प्राइमरी आईआईटीज़ में जो आए हैं, नो डाउट इन इट, वो ज़्यादा मच नॉलेजेबल एंड क्वालिटी क्रीम है कंट्री की एज़ कम्पेयर टू द न्यू आईआईटीज़ और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट चूज़ कर सकते हो कि आपको ओल्ड आईआईटीज़ में जाना है कि न्यू आईआईटी में जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड कोलैबोरेशन मीन कि किस कॉलेज का फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से या फिर अदर इंस्टीट्यूट से कैसा कोलैबोरेशन है, मतलब वहाँ से अप्रोच करना कितना आसान है। तो वो सारी चीज़ें आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान में रख सकते हैं। एट दी एंड मैं फिर भी यही कहूँगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पक्ष की तरफ नहीं हूँ कि आप ओल्ड में जाइए या न्यू में जाइए। बट ये जो मैंने आपको पॉइंट्स जो बताए हैं, एलुमनाई नेटवर्क, एक्सपोजर, कल्चर, पीयर ग्रुप, अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेशन, एक बार इन पर ज़रूर नज़र लगाना। एटलीस्ट वन टाइम, एक बार जिस भी कॉलेज में आप जाओ, एक बार इनको ज़रूर चेक करना और कंपेयर करने की कोशिश करना कि ओल्ड आईआईटीज़ में या फिर न्यू आईआईटीज़ में किस में कौन सी चीज़ बेटर है। आपको अपने सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।